तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन। पहला, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट है हमारे पास 1/2 + 2/3 इज इक्वल टू 2/3 + 1/2। तो लेट सपोज कर लेते हैं हम कि a बराबर है हमारे पास 1/2 और b बराबर है हमारे पास 2/3। तो फर्स्ट करें, अगर हम a में b को ऐड करें या b में a को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। तो इस सूरत में हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 है हमारे पास 4/3 प्लस ब्रैकेट 1/3 + 2/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट 4/3 + 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/3। तो इसी को भी हम वैसे ही लेट सपोज करेंगे। ए हमारे पास है 4/3 और बी हमारे पास है 1/3 और सी है हमारे पास 2/3। तो इसमें इस तरह होता है कि इसमें 3 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होती हैं। अगर हम b + c करें और उसमें a को ऐड करें, या फिर हम a + b करके उसमें c को ऐड करें, तो हमारे पास दोनों साइड पे रिजल्ट सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये फ़र्क है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी याद हो जाएंगी। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 है हमारे पास 9 × ब्रैकेट 10 × 9 + 20/9 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट 9 × 10⁻9 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन का साइन है, ब्रैकेट 9 × 20/9। तो लेट सपोज करेंगे हम a बराबर है 9 के, तो b बराबर होगा 10/9 और c है हमारे पास 20/9। तो इस प्रॉपर्टी में इस तरह होता है कि अगर हम पहली वैल्यू को बाहर लिखें और बाद वाली 2 वैल्यूज़ को ब्रैकेट में ऐड करके बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएं, या फिर हम a को पहले b से मल्टीप्लाई कराएं और जो रिज़ल्ट आए उसको हम दोबारा a को c से मल्टीप्लाई कराएं और उनको आपस में ऐड करें, तो हमारे पास रिज़ल्ट सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से कहते हैं कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एक मिसाल से समझ लेते हैं कि a की वैल्यू है हमारे पास 2 और b की वैल्यू है हमारे पास 3 और c की वैल्यू है हमारे पास 4। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे अगर हम 3 में 4 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 7 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 14।
और राइट साइड पे अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 6 और 2 को 4 से कराएं तो 8, 8 प्लस 6 14। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। आइए चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 है हमारे पास ब्रैकेट में 4 आवर 5 प्लस 5 आवर 7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 7 आवर 8 इज इक्वल 4 आवर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आवर 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 आवर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आवर 8 ब्रैकेट क्लोज। तो लेट सपोज करेंगे हम a बराबर है 4 आवर 5 और b बराबर है हमारे पास 5 आवर 7 और c बराबर है हमारे पास 7 आवर 8। तो ये भी वही प्रॉपर्टी है, बस इसमें फ़र्क ये है कि वो लेफ़्ट साइड से थी और ये राइट साइड से है। तो सबसे पहले हम अगर a को b में ऐड करके उसको c से मल्टीप्लाई कराएं या हम a और c को मल्टीप्लाई करा के और b और c को मल्टीप्लाई करा के आपस में ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो इसके बाद नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 है हमारे पास ब्रैकेट में 7 आवर 5 माइनस 3 आवर 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 10 आवर 15 इज इक्वल टू ब्रैकेट 7 आवर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 आवर 15 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल इज इक्वल नहीं, बीच में माइनस का साइन है, ब्रैकेट 3 आवर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 आवर 15। तो हम सपोज कर लेते हैं ए हमारे पास है 7 आवर 5 और बी है हमारे पास 3 आवर 5 और सी है हमारे पास 10 आवर 15। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हम a माइनस बी करें और उसको c से मल्टीप्लाई कराएं या फिर पहले हम a को c से मल्टीप्लाई कराएं और बाद में b को c से मल्टीप्लाई कराएं। तो दोनों सूरतों में हमारे पास रिजल्ट सेम आता है। तो इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम a को मान लें 3 और b को मान लें 2 तो 3 माइनस 2 और c को हम मान लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये बराबर होगा a की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू 4 तो 3 को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट का साइन पुट करेंगे, उसके बाद फिर b की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू हमारे पास है 4। तो आइए दोनों साइडों पे रिजल्ट चेक करते हैं कि किस तरह से आता है। अगर हम 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 4। राइट साइड में हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 12 और अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 8। 12 माइनस 8 ये भी हमारे पास आ गया 4। तो ये चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 है हमारे पास डी आवर सी मल्टीप्लाई बाई ई आवर एफ
इज इक्वल टू ई ओवर एफ मल्टीप्लाई बाई डी ओवर सी। सपोज करते हैं हम ए बराबर है हमारे पास डी अपॉन सी और बी बराबर है हमारे पास ई अपॉन एफ। तो अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कराएं या बी को ए से मल्टीप्लाई कराएं तो दोनों साइड पे हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। तो आइए एक मिसाल की मदद से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए बराबर है 2 के और बी बराबर है 3 के। तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, सॉरी मैंने इधर सी लिख दिया है, इधर ये आएगा। या फिर हम 3 से 2 को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास दोनों साइड पे रिजल्ट एक जैसा ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 भी 6 होगा और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 भी 6 होगा हमारे पास। तो हम इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने जैसे पहले कहा था कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं। नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई बाय 21 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट 11 मल्टीप्लाई बाय 15 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 21। तो लेट सपोज हम कर लेते हैं ए बराबर हमारे पास 11 के और बी बराबर है हमारे पास 15 के और सी बराबर है हमारे पास 21 के। यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है, तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो फर्स्ट करें, अगर हम b को c से मल्टीप्लाई करा के बाद में a से मल्टीप्लाई कराएं या a को b से मल्टीप्लाई कराएं और बाद में c से मल्टीप्लाई कराएं तो दोनों साइड पे हमारे पास रिजल्ट सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक मिसाल की मदद से समझ लेते हैं कि अगर a हमारे पास है 2 के और b हमारे पास है 3 के बराबर और c हमारे पास है 4 के बराबर। तो इसमें इस तरह होगा कि अगर हम पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई कराएं और बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं, सॉरी 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करा के उसके प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, या हम पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा के उसके प्रोडक्ट को 4 से मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारे पास दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आता है। तो आइए चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 2 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाई 11 ओवर 2 इज इक्वल टू 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 11 इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 11 11 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास दोनों साइडों पे रिजल्ट 1 आएगा। तो 1 को हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। ब्रैकेट में हमारे पास 3 ओवर 5 प्लस ब्रैकेट माइनस 3 ओवर 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल माइनस 3 ओवर 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 3 ओवर 5 इज इक्वल 0। तो लेट सपोज हम कर लेते हैं कि ए हमारे पास है 3/5
और अगेन ए हमारे पास है -3/5। तो इस प्रॉपर्टी में इस तरह होगा कि अगर आप ए में -a को ऐड करें या -a में +a को ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट 0 आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 0 आएगा। अगर -2 में +2 ऐड करेंगे तो फिर भी आपके पास रिजल्ट 0 आएगा। तो 0 को हम कहते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स। इसके बाद चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास। ब्रैकेट में a/b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय b/a इज इक्वल b/a मल्टीप्लाई बाय a/b। तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी हमने यही वाली प्रॉपर्टी हल की है। तो लेट सपोज हम कर लेते हैं कि a हमारे पास है a/2 और b हमारे पास है 3k। अगर हम a और b की जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लें, मिसाल के तौर पर 2/3 और 3/2, तो ये बराबर होगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3k। क्योंकि 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा 1, और यहाँ पर 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल तो रिजल्ट आएगा 1। तो 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आइए चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। पार्ट नंबर 11 है हमारे पास। 15/10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 8/5 माइनस 4/10 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट में 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस का साइन है, दोबारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 15/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10। तो ये प्रॉपर्टी भी हम पहले सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। पहले जो हमने की थी वो एडिशन की थी और अब जो कर रहे हैं हम वो है सब्ट्रैक्शन की। तो लेट सपोज हमारे पास a 15/10 और b है हमारे पास 8/5 और c है हमारे पास 4/10। तो सबसे पहले हम a को बाहर लिखें और ब्रैकेट में हम लिखें b माइनस c और a से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। राइट साइड पे अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करा के बाद में हम a को c से मल्टीप्लाई करके और दोनों के प्रोडक्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। इससे पहले हमने और एडिशन की प्रॉपर्टी हल की थी और अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो इसमें भी हम एक मिसाल की मदद से समझ लेते हैं और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आप a को मान लें 3 और b को मान लें 2 और c को मान लें 4, तो अगर हम ब्रैकेट में लिखें 2 - 4 और उसको बाहर 3 से मल्टीप्लाई कराएं, मैं इधर मल्टीप्लाई का साइन पुट कर लेता हूँ, या फिर राइट साइड पे आप a को b से मल्टीप्लाई करा के और उसको माइनस करें a और c के प्रोडक्ट से। 3 और 2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे और बीच में माइनस का साइन, और 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 2 से 4 जाए तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 6, बीच में माइनस का साइन, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं
तो 12। अगर +3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6। अगर 6 से 12 को माइनस करें तो हमारे पास फिर रिजल्ट आएगा -6। तो दोनों साइड पे हमारे पास रिजल्ट -6 आएगा। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास रेडिकल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 अवर रेडिकल 2 इज इक्वल टू 3 और रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2/3 इज इक्वल टू 1। तो ये भी वही प्रॉपर्टी है, यकीनन आपको याद होगी कि 1 को हम क्या कहते हैं। 3 से कैंसिल, रेडिकल 2 से कैंसिल तो रिजल्ट 1, 3 से कैंसिल, रेडिकल 2 से कैंसिल तो रिजल्ट 1। तो 1 हमारे पास होता है रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 के लिए अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।